हेलो बच्चों, तो रे ऑप्टिक्स का एक नया लेक्चर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कांटेक्ट, कटिंग ऑफ थिन लेंसेज वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली और साथ में पढ़ेंगे पार ऑफ लेंसेज एंड मिरर। तैयार हैं आप? तो कॉपी पेन निकालो भाई, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर क्यूट सा चैनल फिजिक्स वाला। निकाल लिया कॉपी पेन? चलो भाई, सबसे पहले पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। ठीक है, एक दूसरे को टच करते हुए। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, पतलू पतलू लेंस, थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। ठीक है, अपने सिलेबस में पतलू पतलू लेंस हैं, थिन लेंसेज हैं इन कांटेक्ट, टच करते हुए। तो एग्जांपल के लिए हम ये काम करते हैं, यहाँ पे दो थिन कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं इन कांटेक्ट। ठीक है, एक ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, यहाँ पे एक और मैंने कॉन्वेक्स लेंस बना लिया। ठीक है, ये तो मछली बन गई तो और ये इनकी एक कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, जरूरी नहीं कि दोनों कॉन्वेक्स हों, दोनों कॉनकेव हो सकते हैं, कॉन्वेक्स हो सकता है, एक कॉनकेव हो सकता है ना। जो रिजल्ट आएगा वो सबके लिए वैलिड है। मान लो इसकी फोकल लेंथ है f1, इसकी फोकल लेंथ है f2। अब मान लो एग्जाम में बोला कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हो रखा है, अब वो बोलते हैं इसकी फाइनल इमेज कहां बनेगी इस कॉम्बिनेशन की वजह से। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे याद करो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमसे पूछा था कितना करंट है किसी रेजिस्टर में, और 2-3 रेजिस्टर थे। तो हम क्या करते थे, हम पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, फिर उसके बाद V = IR लगाते थे। तो वही काम हम यहाँ करेंगे। हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम पहले इसका इक्विवेलेंट लेंस बनाएंगे। इन दोनों लेंस को मिलाकर बनेगा एक इक्विवेलेंट लेंस। अब दोनों कॉन्वेक्स हैं तो इक्विवेलेंट भी कॉन्वेक्स बन गया। और हम बोलेंगे इक्विवेलेंट की फोकल लेंथ को FE, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ठीक है, हमें यही निकालना है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी, F1 + F2 होगी, F1 × F2 होगी। तो इसका जो रिजल्ट आता है बच्चों, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट है वो 1/FE = 1/F1 + 1/F2। पहले तो ये नोट करो फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा यहां ये याद रखना कि F1 F2 को विथ साइन रखना है। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कॉनकेव है तो नेगेटिव होगी। तो ये चीज याद रखना, कीप F1 F2 विथ साइन। ये चीज लिख लो चाहो तो, कीप F1 and F2 विथ साइन। ठीक है, अब बात आती है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। आओ देखते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, भाई दोनों लेंस बहुत थिन है, ऐसा मान लो एक ही है, एकदम पास है। तो इनके जो कॉमन ऑप्टिकल सेंटर है वहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लो u है ना, दोनों बहुत पास हैं, तो दोनों से ही डिस्टेंस मान लो ऑब्जेक्ट का u है। चलो, अब ऑब्जेक्ट से रे चली, जाके लड़ी पहले लेंस से। पहले लेंस ने कहा चलो इसकी इमेज बनाते हैं। इसने कहा अगर हम अकेले होते तो हम इसकी इमेज फाइनल यहां बना देते हैं। यहां पे मान लो इसको हमने बोल दिया I'। ठीक है, यहां हम इमेज बना देते। पहले लेंस ने कहा अगर हम अकेले होते तो हम ये फाइनल इमेज बना देते। मान लो कि वो यहां से डिस्टेंस होता V', अगर सिर्फ ये लेंस अकेला होता। पर क्या हुआ, रे जैसे ही आगे बढ़ी इससे टकराई दूसरे लेंस से। इसने कहा हम भी तो कुछ करेंगे। इसने कहा हम इमेज यहां नहीं बनाएंगे, अभी हम रे को और मोड़कर फाइनल इमेज हम यहां बनाएंगे। इसको हमने बोला I, और फाइनल इमेज का डिस्टेंस मान लो यहां से है V। ठीक, तो इस कहानी की समरी यहां लेके आओ। अब ये तो इनका कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन ने कहा ऑब्जेक्ट कहां है, इन्होंने कहा ऑब्जेक्ट यहां है। कितनी दूर है, u डिस्टेंस में। और इसने बोला फाइनल इमेज बताओ कहां बनाओगे दोनों मिला के। इसने कहा पहली इमेज यहां बनाएंगे, फिर ये कहेगा नहीं नहीं यहां बनाए। इसने कहा ये सब नहीं, ये बताओ फाइनल इमेज कहां है। इसने कहा ठीक है यहां कहीं फाइनल इमेज है। ठीक है, इसको सिर्फ इतनी कहानी दिख रही, ये फाइनल इमेज कितने डिस्टेंस पे, v डिस्टेंस। ये वाली कहानी इसको नहीं समझ में आ रही कि अंदर अंदर क्या। ठीक है, यहां तक समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलो अब इस पे हम थिन लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, एक एक करके दोनों लेंस पे। आ जाओ पहले फर्स्ट लेंस पे आ गए। फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है, ये इमेज कहां बना रहा, I'। तो इसके लिए इमेज इज एट I'। लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। आ जाओ, यानी 1/f1 = इमेज कहां पे है 1/v' - 1/u। बाई इमेज का डिस्टेंस कितना है, v'। अब आओ सेकंड लेंस पे। ठीक है, अब सेकंड लेंस क्या देख रहा होगा, सेकंड लेंस देख रहा है कि रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही,
तो सेकंड लेंस को ये रे ऑफ लाइट कहां से आती हुई दिखेगी, यहां कहीं से, भाई इधर तो कहीं ऑब्जेक्ट मिल ही नहीं सकता। तो सेकंड लेंस ये सोचेगा कि ये रे कहीं यहां से आ रही, आई डैश से, यानी आई डैश विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस। देखो सेकंड वाले लेंस ने कहा रे ऐसे आ रही है, कहां से, यहां पीछे एक्सटेंड करेगा, कहीं ऑब्जेक्ट मिल नहीं रहा, आगे एक्सटेंड किया तो उसको यहां पे लग रहा है कि ऑब्जेक्ट है, लग रहा है, तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हमने पहले ही बताया है, कभी एक से ज्यादा लेंस हो, एक से ज्यादा मिरर हो, एक से ज्यादा रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, दो लेंस हो, दो मिरर हो, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, तो पहले वाले की इमेज दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट। चलो भैया, तो सेकंड वाले लेंस ने कहा कि ये जो आई डैश है इट विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसने कहा यही हमारा ऑब्जेक्ट है। इसने कहा रेस कहां से है, इसने कहा पीछे यहां, देखो ये पीछे यहां से। इसने कहा नहीं यार इधर तो कहीं ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, हाँ यहां ये शायद ऑब्जेक्ट है। और फाइनल इमेज कहां बनी, एंड फाइनल इमेज एट आई। अब इसके लिए हम लोग थिन लेंस फॉर्मूला लगाएं, 1/, इसकी फोकल लेंथ कितनी है f2, 1/v, फाइनल इमेज कहां बनी आई पे, तो चलो v ही रख देते हैं, -1 अपॉन होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया v डैश। भाई सेकंड वाले की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूं थोड़ी ना, उसको रेज यहां से आती कहां थी, उसको तो रेज ये आती हुई दिख, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है v डैश और इमेज डिस्टेंस है v। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब जरा फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग, ये दिखाई पड़ रहा है बोर्ड यहाँ पे, 1 एंड 2 छोटा सा बोर्ड हमारा, दोनों को ऐड कर, तो इधर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, और इधर ये 1/v डैश 1/v डैश मर जाएगा, देखो यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, तो ऐड करोगे तो आएगा 1/f1 प्लस 1/f2, लेफ्ट हैंड साइड में 1/f1 प्लस 1/f2, ये मर गया, 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u, ठीक है। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, चलो ठीक है, समझ में आया। पहले लेंस के लिए आपने तीन लेंस फॉर्मूला, 1/f1 इज इक्वल्स टू 1/v डैश माइनस 1/u। दूसरे के लिए हमने बोला ऑब्जेक्ट ये है ना, पहले की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट बन गई, तो इसने बोला 1/v माइनस 1/v डैश 1/f2, दोनों को ऐड किया तो ये निकल के आया। अब जरा कॉम्बिनेशन पे आओ, इनके इक्विवेलेंट पे आओ, या इनके नेट इक्विवेलेंट लेंस को देख लो। इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट कहां है, यहां, फाइनल इमेज कहां है, यहां, तो इसके लिए थिन लेंस फॉर्मूला 1/fe इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, बोलो सही है। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब जरा फोर्थ और थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखो, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, यानी दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, सिंस RHS आर सेम, LHS should also be same, so from third and fourth you can say, from third and fourth you can say 1/fe is equals to 1/f1 plus 1/f2, नोट कर लो, ठीक है। बट यार ये याद रखना कि ये कहां पे लगेगा, पहली कंडीशन तो थिन लेंसेज हो और दूसरी इन कांटेक्ट हो, टच करते हो एक दूसरे को, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और f1 f2 को विद साइन नोट कर लो, इसको नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लो, इसको रब कर दें, मिटार दें, चलो नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। सो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अच्छा दो से ज्यादा लेंस हो तो कोई दिक्कत नहीं, 1/f1 1/f2 1/f3 1/f4 करते जाओ, है ना। फॉर मोर देन 2 लेंसेज, मान लो मोर देन 2 लेंसेज इन कांटेक्ट दिए हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 ला 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 जितने भी हो। हाँ याद रखना कि f1 f2 f3 को कैसे रखना है, विथ साइन, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव। अब इसको हम पार के थ्रू भी समझाएंगे, अभी पार पढ़ाएंगे तो फिर यही कंसेप्ट फिर आएगा। एक सवाल करें इस पे, और एक सवाल कर लेते हैं, अरे हलवा सवाल है, आप ही सॉल्व करना, ठीक है, पॉज करके जल्दी से ट्राई करो। चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमसे कहा कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है,
फोकल लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर और एक कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। हमसे बोला है फाइंड, पहला पार्ट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ठीक है, दोनों कांटेक्ट में है, ठीक है, दोनों किसमें है, कांटेक्ट में। क्या लिखे हैं, टू लेंसेज, वन कॉन्वेक्स कॉन्केव, समझ गए ना, एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव है, कांटेक्ट में है, ये फोकल लेंथ है। एक तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है, दूसरा पार्ट सुनो ध्यान से, फाइंड तो लिख चुका हूं, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉम्बिनेशन से 15 सेंटीमीटर दूर है। जल्दी से पॉज करके उड़ा दो हलवा सा सवाल, पॉज करके उड़ा दो, हलवा है एकदम, हो गया, खा लिया। हाँ सर बहुत मीठा था। क्या करना था, एक कॉन्वेक्स लेंस है एक कॉन्केव लेंस है, क्या करो आप, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बोला है 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब इसको f1 मान लो, इसको f2। भैया कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्केव की नेगेटिव, तो इसको एक्चुअल में लिखा होना चाहिए था +5 और इसको एक्चुअल में लिखा होना चाहिए था -10। वो लिख के ऐसे थोड़ी ना बताएगा, वो तो बोल देगा कॉन्केव है, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस की -10 हो गई, कॉन्वेक्स की +5, उठा के यहाँ रख दो, 1/5 प्लस 1/-10, तो एलसीएम हो गया 10, ठीक है। यहाँ 5 की जगह 2 से मल्टीप्लाई तो 2 माइनस यहाँ क्या आएगा 1, कितना आ रहा है 1/10, समझ गए, 1/f1 1/f2। अब f2 कॉन्केव है तो नेगेटिव रख दिया। तो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ रही है वो आ रही है 10 सेंटीमीटर, कैसी आ रही, प्लस, यानी इनका कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव कर रहा है, बिहेव कर रहा है कॉन्वेक्स लेंस की तरह, ठीक है। भले ही कॉन्वेक्स की दिख रहा है फोकल लेंथ कम है, जिसकी कम होती है कॉम्बिनेशन उसी की तरह बिहेव करता है। ऐसा कैसे सर, अरे जिसकी फोकल लेंथ कम होती है ना उसकी पावर ज्यादा होती है, अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, अभी छोड़ो, जो आंसर आया मान लो, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी आई 10 आई, और 10 कैसी आई प्लस, तो कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है। क्या है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। बोला एक ऑब्जेक्ट है जो कि 15 सेंटीमीटर पे रखा है, तो यहाँ पे बना लो, ये बना सकते हैं हम इक्विवेलेंट इसका, एफ इक्विवेलेंट, कॉन्वेक्स है ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, यहाँ कहीं रखा है, कितनी दूर रखा है 15 सेंटीमीटर, यही तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा दोनों का मिला के कॉन्वेक्स। यहाँ से रे आई, इस पे लड़ी, थिन लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पे fe कितना है, fe कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, u कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 -15 ना, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है तो ये होगा पॉजिटिव डायरेक्शन, ये सब तो आप समझ ही गए अब तक। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ। तो ऑब्जेक्ट कहाँ से मेजर होता है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो किधर मेजर कर रहे हो, पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ ना, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, और ऑब्जेक्ट मेजर होता है ऑप्टिकल सेंटर से, तो पॉजिटिव के अपोजिट आ रहे हो तो नेगेटिव, तो u हो जाएगा -15, वैल्यू रख दो, 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/-15। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, या चाहो तो यहाँ सीधा v का फॉर्मूला बना लो, हमने पहले बताया, v इज इक्वल्स टू uf/u प्लस f। इस हम पढ़ चुके हैं यार, यहाँ से आप v को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये आएगा uf/u प्लस f। यहाँ पे चाहो तो वैल्यू रख दो, तो u की वैल्यू कितनी है -15, f की वैल्यू है 10, नीचे -15 प्लस 10, तो ये हो जाएगा -150, नीचे -15 और 10 -5, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आया +30 सेंटीमीटर। चाहो तो यहाँ से भी सॉल्व करो, यहाँ से भी आपको v की फाइनल वैल्यू यही मिलेगी, कितनी +30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इमेज कहाँ बनेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगी, कितने डिस्टेंस पे 30 सेंटीमीटर, कहीं यहाँ बन जाएगी फाइनल इमेज, ठीक हो गया, दोनों पार्ट खत्म। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछी थी, दैट विल बी +10 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस पूछा है +30 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब समझ रहे हो, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। क्लियर है, ये टॉपिक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आप पढ़ते हैं पावर ऑफ लेंस, फिर इसी टॉपिक को फिर से पढ़ेंगे। पावर ऑफ लेंस नोट कर लिया है, समझ में भी आ गया, कुछ इसमें खास है नहीं, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखो, पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लेंस नहीं,
पार ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सिर्फ लेंस नहीं, पार ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, मिरर की भी बात करेंगे, पार ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि हमारे पास लेंस हो, जैसे हमारे पास मिरर हो, जैसे हमारे पास स्फेरिकल सरफेस हो, है ना, प्लेन सरफेस हो, ऐसा समझ लो, हमारे पास कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, हमारे पास कोई यहाँ पे टेलीस्कोप हो, हमारे पास यहाँ पे कोई माइक्रोस्कोप हो, सबकी अपनी अपनी पार का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऐसे कहने को लेंस की पार होती है 1/f, बट सब इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना पार का नया नया फॉर्मूला होगा, याद रखना एक बात। जनरली हम बच्चों से क्लास में पूछते हैं पार, तो सीधा बोलते हैं पार इज 1/f, वो किसके लिए, सिर्फ लेंस के लिए ट्रू है, अलग अलग का अपना अपना फॉर्मूला बनेगा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। वैसे बेसिकली हमको बात करनी है आज के लेक्चर में लेंस और मिरर की, अच्छे से पढ़ना इसको, ये नेक्स्ट लेक्चर में भी यूज होगा, जहां पे हम एडवांस का टॉपिक लेंगे, सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस ऑफ लेंस। खैर छोड़ो भी, यहाँ पे बच्चों पार क्या होती है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट। पढ़ लो, दिमाग में हमेशा याद रखना क्या है पार, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट। रेज ऑफ लाइट को या तो कन्वर्ज करने की क्षमता या तो फैलाने की, डाइवर्ज करने की जो क्षमता है उसको हम पार बोलते हैं। अच्छा अब जरा एक चीज देखो, एबिलिटी टू कन्वर्ज, देखना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलेगी, एबिलिटी टू कन्वर्ज, ऐसे समझ लो, ये जो कन्वर्जिंग एबिलिटी, ऐसे लिख लो, जो कन्वर्जिंग एबिलिटी है उसके लिए हम बोलते हैं पॉजिटिव पार, कन्वेंशन बनाया है, उसके लिए हम पार की वैल्यू पॉजिटिव भी लेंगे, और जो डाइवर्जिंग एबिलिटी है उसके लिए हम लेंगे नेगेटिव पार। तो कन्वेंशन बना दिया, किसी ने कहा अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, लेंस है, मिरर है, वो रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी पार पॉजिटिव में मानो, और कोई डाइवर्ज कर रहा है तो उसकी पार नेगेटिव में। जैसे अब आपका भाई बहन हो या आप खुद ही हो, आप लोग चश्मे पहनते हो, है ना, तो किसी चश्मे की पार होती है, हम लोग बोलते हैं क्या तुम्हारी क्या चश्मे की क्या पार है, तो बोलते हैं -0.5, -3, -4 जो भी है, -4 बहुत ज्यादा क्या होती है, -7 भी होती है लोगों की, तो माइनस है मतलब उनको इस टाइप का कुछ पार, उनका लेंस इसमें फंक्शन कर रहा है, किसी किसी प्लस में होती है तो उनका इसमें फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो पार की वैल्यू प्लस किस में लेनी है, जब कन्वर्जिंग एबिलिटी हो, और नेगेटिव कब लेनी है, जब डाइवर्जिंग एबिलिटी हो, ठीक है। अच्छा चलो एक चीज और देखो कि ये जो एबिलिटी है, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, ये जो होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। जो एबिलिटी है कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की, ये फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जरा देख लो, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, चलो ठीक है, मान लो इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे कहीं, यहाँ कहीं इसका फोकस है, ये पैरेलल रेज लेके आए, पैरेलल रेज कहाँ पे मिलती हैं, फोकस पे, ठीक है। एक और कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, इसकी फोकल लेंथ छोटी कर देते हैं, यहाँ कन्वर्ज होंगी पैरेलल रेज, अब बताओ किसकी कन्वर्ज करने की एबिलिटी ज्यादा है, डेफिनेटली इसकी। जिसकी फोकल लेंथ छोटी होगी उसकी कन्वर्ज करने की एबिलिटी या इवन डाइवर्ज करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, दिख रहा है, ये आराम से कन्वर्ज कर रहा है, ये खचक, जिसकी फोकल लेंथ छोटी है खचक, ये आराम से खचक, जैसे कॉनकेव लेंस देखो, डाइवर्जिंग एबिलिटी। चाहे तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं सीधा, आपको फील करा रहे हैं हम, चाहे तो हम सीधा फॉर्मूला लिख दें, पर आपको फील करा रहे हैं। मान लो कॉनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ बड़ी सी है, ये पैरेलल रे आई,
ये क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है। कैसे होती है, ऐसे होती है ना ये। और मान लो एक कॉनकेव हम लेंस लें जिसकी फोकस या फोकल लेंथ बहुत छोटी रखें, मान लो छोटी कर दी हमने, ये पैरेलल रे आई, क्या होगा बताओ, किसकी डाइवर्जिंग एबिलिटी ज्यादा दिख रही है, इस वाले की। ये देखो इतना ही डाइवर्ज हुआ, ये पूरा खुल गया। तो जिसकी फोकल लेंथ छोटी होती है उसकी डाइवर्जिंग एबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो यही बता रहे हैं, एबिलिटी टू कन्वर्ज या डाइवर्ज दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ से, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। फील हुई बात? जितनी छोटी फोकल लेंथ होगी उतनी ज्यादा डाइवर्जेंस या उतना ज्यादा कन्वर्जेंस, दिख गया। तो इसी वजह से जो पार का फॉर्मूला है वो है पार इज 1/f। भैया पार क्या है, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। और आपने देखा जो एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज वो फोकल लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी छोटी फोकल लेंथ उतना ज्यादा कन्वर्ज या उतना ज्यादा डाइवर्ज। तो पार इज 1/4 फोकल लेंथ। बट ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, लेंसेज के लिए। ठीक है, इसमें एक और चीज ध्यान रखना, इसमें जो फोकल लेंथ है उसको हम रखते हैं हमेशा मीटर्स में, और जो पार आती है वो आती है मीटर इनवर्स में, या उसी को हम बोलते हैं डायोप्टोर में। बड़ा प्यारा नाम है सर, डायोप्टोर। मीटर इनवर्स बोल लो या डायोप्टोर। फोकल लेंथ किसमें होगी, मीटर्स में, सेंटीमीटर मत रखना। जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी होती है, तो ये गलती मत करना, नोट कर लो इसको। उसको तुरंत मीटर में कन्वर्ट करना और तब पार निकालना। और पार की यूनिट क्या होती है, डायोप्टोर। ये फॉर्मूला किसके लिए है, लेंसेज के लिए। जरा नोट करो, फिर अभी फील भी दिलाते हैं। कन्वर्जिंग एबिलिटी में कैसी पार आनी चाहिए, पॉजिटिव, और डाइवर्जिंग में नेगेटिव। ये कन्वेंशन बनाया गया है। और क्या बताया हमने भाई, जितनी छोटी फोकल लेंथ उतना ज्यादा कन्वर्ज या उतना ज्यादा डाइवर्ज। ठीक है, जैसे आपने देखा वहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस था, एक कॉनकेव। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कम थी 5, कॉनकेव की 10, फिर भी इक्विवेलेंट कैसा बना था, कॉन्वेक्स। जिसकी छोटी फोकल लेंथ है ना उसके पार ज्यादा है। ओवरऑल लेंस कैसे बिहेव कर रहा था, कॉन्वेक्स की तरह, कन्वर्जिंग की तरह, क्योंकि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ छोटी, जिसकी छोटी है उसकी पार ज्यादा है, वो डोमिनेट करता है। चलो इतना लिख लिया। अच्छा जरा चेक करते हैं फॉर्मूला सही बना है कि नहीं। ठीक है, लेंसेज के लिए यहां पे लेंस लिख लेंगे हम, यहाँ पे हम लेंस ले लेंगे, यहाँ पे हम उसका नेचर देख लेंगे, यहाँ उसकी हम फोकल लेंथ देख लेंगे, और यहाँ हम उसकी पावर देख लेंगे। आओ देखते हैं फॉर्मूला सही बना है कि नहीं। चलो पहले लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है ना? ये कॉन्वेक्स लेंस है, रे ऑफ लाइट आएगी, क्या होगी, कन्वर्ज होगी। ठीक है, तो कैसा नेचर है इसका, कन्वर्जिंग है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, दिख रही है, कैसी है, पॉजिटिव है। पार का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे पार का फॉर्मूला है 1/f, तो पार भी कैसी आ रही, पॉजिटिव। सही है, कन्वर्जिंग के लिए पार कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। कन्वेंशन से मैच करना चाहिए, आपने जो फॉर्मूला बनाया है वो कन्वेंशन से मैच करे। कन्वेंशन कह रहा है कि भाई कन्वर्जिंग एबिलिटी में पार पॉजिटिव दिखनी चाहिए, जो कि दिख रही है। फिर और कॉनकेव देखते हैं, किस लिए बता रहे हैं, क्योंकि भी मिरर में कहानी पलटेगी। और कॉनकेव देखते हैं, तो कॉनकेव सबको पता है डाइवर्जिंग होता है। ये रे ऑफ लाइट आएगी, यहाँ कहीं फोकस होगा, डाइवर्ज डाइवर्ज, तो ये कैसे हैं, डाइवर्जिंग एबिलिटी वाले। कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है, तो पार इज 1/f, तो इसकी पार भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। सही है, कन्वेंशन से मैच कर रहा। डाइवर्जिंग की पार नेगेटिव। नोट करो जरा, फिर मिरर की बात करें। नोट कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं मिरर की। अब मिरर में भी ये बात तो ट्रू है कि जितनी छोटी फोकल लेंथ होगी उतना ज्यादा कन्वर्जिंग या उतना ज्यादा डाइवर्जिंग। पर मिरर की जो पार का फॉर्मूला है वो है -1/f। मिरर्स का
बाकी कहानी सेम है कि एफ को किस में रखो, मीटर्स में रखो, पार किस में आएगी, वही किसमें, क्या नाम है सर ये, डायप्टोर है ना, पार डायप्टोर में या मीटर इनवर्स। पर फॉर्मूले में एक माइनस आ गया, ये माइनस आया है कन्वेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए। बोलो नहीं समझ में आया क्या, बड़ी बड़ी बात है तो रट लो तो रट लो कि लेंस की पावर 1/f, मिरर की -1/f। अब जरा दिखाते हैं क्यों हुआ, कोशिश करते हैं आपको हम समझाने की यहाँ माइनस क्यों लगाना पड़ा। यहाँ मिरर ले लेते हैं, यहाँ उसका नेचर दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, यहाँ फोकल लेंथ और यहाँ पावर। चलो ट्राई करते हैं कि आपको कुछ फील आ जाए। पहले हमने ले लिया मान लो कॉनकेव मिरर, मिरर मिरर नॉट लेंस, मिरर, ये हो गया कॉनकेव मिरर, यहाँ की फोकस, ये रे ऑफ लाइट आई पैरेलल मिरर से लड़के कहाँ पे गई, फोकस पे। ध्यान देखो कॉनकेव मिरर का जो नेचर है वो कन्वर्जिंग नेचर है। कैसा नेचर है, कन्वर्जिंग, यानी इसकी पार कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव। इसकी फोकल लेंथ कैसी है, नेगेटिव। भाई यहाँ पे फोकल लेंथ कहां से मेजर होती है, पोल से, तो देखो इंसिडेंट रे ऐसे है और फोकल लेंथ ऐसे मेजर हो रही है, तो इसकी फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है कॉनकेव मिरर की, और पार तो पॉजिटिव आनी चाहिए कन्वर्जिंग की। इसीलिए पार का फॉर्मूला क्या है, -1/f, ताकि लास्ट में ये पॉजिटिव बना देगा। अब फील हो गया भाई, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है और कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है। पलट गया ना मामला, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग बट कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग, मामला पलट गया, इसलिए पार का फॉर्मूला पलट गया। नोट कर लो, पढ़ करके समझ में आ जाएगा 2-3 बार। क्या मैंने बोला, कॉनकेव मिरर को बनाया मैंने, ये आई रे इंसिडेंट ये यहाँ पे मिली, कन्वर्जिंग तो दिख रही है, कन्वर्जिंग नेचर तो दिख रहा है। फोकल लेंथ देखें तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, फोकल लेंथ मेजर होती है पोल से, इंसिडेंट रे की अपोजिट है तो नेगेटिव होगी। अब क्योंकि कन्वर्जिंग है तो पावर पॉजिटिव भी चाहिए, तो पावर को -1/f। क्लियर हुआ। और यहां मान लो कॉन्वेक्स मिरर ले, कॉन्वेक्स मिरर 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 नॉट लेंस, मिरर कॉन्वेक्स मिरर, ये यहां पे इसकी फोकल लेंथ होगी, फोकस, ये पैरेलल रेज आएंगी मिरर से लड़कर डाइवर्ज हो गई, तो कॉन्वेक्स मिरर का नेचर क्या है, डाइवर्जिंग, जबकि कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, कन्वर्जिंग। यही सब प्रॉब्लम फंस गई फॉर्मूले में, इसलिए माइनस। यहां पोल, ये फोकल लेंथ कैसी दिख रही है, पॉजिटिव, और पार कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव, इसीलिए पार का फॉर्मूला है -1/f, इसको बना देगा ये नेगेटिव। भाई ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्लियर हुआ, ये नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव। तो क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग, कॉनकेव मिरर डाइवर्जिंग, इसलिए पार में -1/f लग जाता है। मिरर में ऐसे याद रख सकते हो, लेंस में 1/f, मिरर में -1/f, नोट कर लो ये। चलो अब इसी के कंसेप्ट से जरा कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस को समझो। पार के कंसेप्ट से कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस समझो। देखो अगर कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट, ये जरूरी है, अगर ऐसा है, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस है कॉन्टैक्ट में टच करते हुए, तो इक्विवेलेंट जो पार होती है बच्चों वो सीधा P1 + P2 होती है, खेल खत्म। P1 + P2। अब पार क्या होता है, 1/, फोकल लेंथ, लेंस की बात हो रही है, तो 1/, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/, देखो वही फॉर्मूला आ गया, ठीक। अगर कांटेक्ट में लेंस है या कांटेक्ट में इवन मिरर्स भी हैं या कांटेक्ट में लेंस और मिरर भी है, तो जो इक्विवेलेंट पार होती है वो P1 + P2 + P3 ऐसे लिख सकते हैं। अगले लेक्चर में आने वाला है ये चीज, अगले लेक्चर में आपको दिखेगी जहां पे सिल्वरिंग ऑफ लेंस की बात करेंगे। अभी समझेगा थिन लेंसेज इन कांटेक्ट है तो सीधा पावर P1 + P2 करो, खेल खत्म। मान लो एग्जाम में पावर में ही सवाल बना दिया है, बेवजह का आप पहले इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालोगे, फिर कहोगे पावर इज 1/f, सीधा पावर जोड़ो। आपको 2 लेंस दिया, बोला एक का पावर है +0.5 डायोप्टर, एक का पावर है -0.1 डायोप्टर, सीधा पावर जोड़ दो, नेट पावर आपको मिल गई, ठीक।
चलो, तो आज हमने पढ़ लिया कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। पावर देख लिया, लेंस की है 1/f, मिरर की -1/f, फोकल लेंथ को रखते हैं मीटर्स में, पावर आती है डायोप्टर में, कन्वर्जिंग की पावर हमेशा पॉजिटिव आती है, डाइवर्जिंग की हमेशा नेगेटिव आती है। अब बात कर लेते हैं कटिंग ऑफ थिन लेंसेज। कटिंग ऑफ थिन लेंसेज, ठीक है। तो पहले देखो वर्टिकली, ठीक है। मान लो अपने पास यहाँ पे एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ये रहा, ठीक है। मान लो इसको हम काट दें, प्रिंसिपल एक्सेस नहीं बनाते आज। मान लो हमारे पास एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है और इसको हम वर्टिकली ऐसे काट दें, तो वर्टिकली काट देंगे तो भाई ये दो लेंसेज में तब्दील हो जाएगा। ये हो जाएगा, दो लेंसेज में तब्दील हो गया, दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन गए। अगर इसकी फोकल लेंथ 10 है तो इसकी 20-20 होगी, डबल हो जाती है। इसकी फोकल लेंथ 5 है तो इसकी 10-10 होगी। अगर आपने वर्टिकली काटा है तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, फोकल लेंथ डबल्स, अगर इस तरह से काटा है तो। प्रूफ दिखाएं, चलो। मान लो इसकी फोकल लेंथ है, मान लो इसकी फोकल लेंथ है स्मॉल एफ, मान लो इसकी फोकल लेंथ है स्मॉल एफ, और इसकी फोकल लेंथ मान लो कैपिटल एफ, तो इसकी भी कैपिटल एफ होगी। भाई दोनों आपको दिख रहा है कि एकदम सिमेट्रिकल है, एक जैसे हैं, दोनों की सेम होगी, ठीक है ना भाई। मान लिया हमने, इसकी थोड़ी देर पे मान लो हम प्रूफ कर देंगे कि कैपिटल एफ इज इक्वल टू 2f, हम प्रूफ कर देंगे कि डबल हो रहा है, ठीक। हमने बोला इसकी स्मॉल एफ मान लो, इसकी कैपिटल एफ, इसकी कैपिटल एफ। अच्छा, ध्यान से देखो तो इन दोनों को मिलाकर ही तो ये बन रहा है। ध्यान से देखो तो ये लेंस इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो है, वो भी इन कांटेक्ट। अगर इन दोनों लेंसेज को इन कांटेक्ट रखो तभी तो ये बनेगा। ये इक्विवेलेंट लेंस ही तो है इन दोनों का। तो जैसे आप अभी क्या बोल रहे हैं, काट दिया, एक तो ये सोच हुई काटना, जरा अप्रोच थोड़ी अपनी बदलो ना, दिमाग को ऐसे पीछे करो, दिमाग को पीछे नहीं करना, और थोड़ा सोचो कि अगर इन दोनों को हम कांटेक्ट में रखें तो ये लेंस बन जाएगा कि नहीं, है ना। तो हम बोल सकते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये है, ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होनी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/F प्लस 1/F। इन दोनों को अगर हम कांटेक्ट में रखें तो ये बन जाएगा। यहां से आप बोल सकते हो 1/f इज इक्वल्स टू 2/F, यहां से F इज इक्वल्स टू 2f। यही हम समझा रहे हैं कि मान लो इसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो इसकी 10 सेंटीमीटर और इसकी भी 10 सेंटीमीटर, ऐसे याद रखो, डबल हो जाती है फोकल। अगर कैसे काटा हो, वर्टिकली काटा। दूसरा केस हो सकता है हॉरिजॉन्टली काटने का, ये तो और आसान है। हॉरिजॉन्टली मान लो वही बाई कॉन्वेक्स लेंस है, आपने ऐसे काट दिया हॉरिजॉन्टली, इसको आपने काट दिया, दो लेंस बन जाएंगे, फिर से टुकड़े टुकड़े हो गए, दो लेंसेस बन के आ गए टुकड़े टुकड़े में, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसमें फोकल लेंथ सेम रहती है, फोकल लेंथ रिमेन्स सेम। इसकी फोकल लेंथ स्मॉल एफ तो इसकी भी स्मॉल एफ, इसकी भी स्मॉल एफ। बड़ा सोचना इसको आसान है। ध्यान से देखो तो यहाँ कहीं इसका मान लो फोकस है, एक रे ऑफ लाइट आई यहाँ पे कन्वर्ज हुई, तो भाई इसका फोकस भी तो वही होगा, क्या फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ा, इसका फोकस भी तो यही कहीं होगा, जहाँ पे ये था पैरेलल आएगी वही तो कन्वर्ज होगी, इसका फोकस भी यही कहीं होगा तो पैरेलल आएगी यहीं पे कन्वर्ज होगी। यार इसको मतलब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ऐसा कैसे सेम कैसे रह गया। देखो इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था, उसको पकड़ोगे तो ये और याद रहेगा। लेंस मेकर फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल्स टू n2/n1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। आपने अच्छे से पढ़ाई की तो आपको याद होगा। अच्छा, ये होता है किसी भी लेंस का फोकल लेंथ निकालने का तरीका। यहां पे देखो r1 r2 चेंज हो गया, यहां पे r1 r2 इसका और r1 r2 इसका अलग है ना। जैसे मान लो यहाँ पे इसका r1 कुछ है, इसका r2 कुछ है, तो यहाँ पे r1 और r2 सेम नहीं रहे ना। एक तो यहाँ पे r इंफिनिट हो गया ना, पैरेलल प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिट,
तो यहाँ पे आप देखो R1 R2 की वैल्यू चेंज हुई, जिसकी वजह से फोकल लेंथ चेंज हुई। भाई N2 N1 तो चेंज नहीं हुआ। N2 क्या होता है, लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N1 क्या होता है, सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं ये मान रहा हूँ ये सब चीजें आपको आती हैं, बेसिक चीजें। N2 होता है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और N1 होता है सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो तो चेंज नहीं हुआ ना यार, मटेरियल तो वही है अभी भी। N2 N1 ना सराउंडिंग चेंज हुई है ना ही लेंस का मटेरियल, तो N2 N1 में कोई बदलाव आया नहीं है। तो फोकल लेंथ क्यों बदल गई, बिकॉज R1 R2 चेंज हो गए। यहाँ R1 R2 कुछ और था, यहाँ R1 तो सेम है पर R2 बदल गया है, इसलिए इस केस में फोकल लेंथ चेंज हुई। पर यहां ध्यान से देखो, यहां N2 तो सेम है ही है लेंस का मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगी, N1 सराउंडिंग मीडियम भी सेम है, और यहाँ R1 R2 भी तो सेम है। भाई ये R1 ये R2, ये R1 ये R2, तो यहाँ कुछ चेंज ही नहीं हुआ जब लेंस मेकर फॉर्मूला में, तो फोकल लेंथ कैसे बदलेगा। तो हॉरिजॉन्टली काटने पे फोकल लेंथ रिमेन सेम, वर्टिकली काटने में फोकल लेंथ डबल्स। क्लियर है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे करते हैं समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस ऑफ लेंस, जहां पे हम पार का भी करेंगे इस्तेमाल। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।